ग्राम पंचायत खरहरवा में कंबल वितरण। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। ग्राम पंचायत खरहरवा में कंबल वितरित हुए। ग्राम प्रधान मो. इसराइल खान तथा उनके साथ कोल्हुई के मदर मरियम ग्लोबल स्कूल के प्रबंधक थे तथा उस स्कूल के चेयरमैन भाई समीर अधमी भी थे। लोगों में काफी खुशी देखा गया कंबल वितरण के दौरान। एसडीएम की कार्यवाही से व्यापारियों में मचा हड़कंप। उप जिलाधिकारी बांसगांव अरुण कुमार मिश्र ने बांसगांव पुलिस तथा नगर पंचायत कर्मियों के साथ बांसगांव मुख्य बाजार में पॉलीथीन के खिलाफ चलाया व्यापक अभियान। 6 व्यापारियों से लगभग 5 किलो पॉलीथीन किया गया बरामद। 5100 वसूला गया अर्थदंड। एसडीएम ने दी सख्त था। दोबारा पकड़े जाने पर कानूनी कार्यवाही करते हुए भेजा जाएगा जेल। सिटी मजिस्ट्रेट ने पकड़ा 4 बोरी प्रतिबंधित पॉलीथीन, जुर्माना 31,000। गोरखपुर। प्रतिबंधित पॉलीथीन पर जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम एक तरह अंकुश लगाने में विफल रही है, लेकिन वही सिटी मजिस्ट्रेट ने महानगर के साहबगंज मंड में शक्ति प्लास्टिक से 4 बोरा प्लास्टिक पकड़ा। पकड़े जाने पर फर्म पर 31,000 का जुर्माना लगाया गया है। मालूम हो कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का कारोबार साहबगंज मंडी में धड़ल्ले से आपूर्ति का कारोबार चलता है, जहां नगर निगम की लापरवाही को देख सिटी मजिस्ट्रेट ने साहबगंज मंडी में शक्ति प्लास्टिक फर्म पर छापा मारकर 4 बोरा थैली गिलास बरामद करते हुए 31,000 का जुर्माना लगाया है। आगे कहा है कि यह हमारा अभियान आगे भी जारी रहेगा। अगर आगे इस तरह कोई प्रतिबंधित पॉलीथीन को पकड़े जाने पर इससे भी कड़ी कार्यवाही किया जाएगा। कक्षा 8 के स्कूली छात्र पर जानलेवा हमले का प्रयास। महाराजगंज। श्री शून्य आदित्य मिश्रा व भोला सिंह, सदर कोतवाली क्षेत्र, जनपद महाराजगंज अंतर्गत ग्राम सभा धनेवा धनाई टोला मंगलपुर निवासी कक्षा 8 का स्कूली छात्र इकरामुल्लाह पुत्र खलीलुल्लाह का कहना है कि वह धनेवा धनाई गांव में स्थित M0S0I0 स्कूल में पढ़ने जा रहा था कि अचानक उसी गौव का शाह आलम उर्फ गमगम हमको स्कूल जाने से मना किया। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझको मारने पीटने लगा तथा उक्त छात्र का आरोप है कि गमगम ने अपने घर से मिट्टी का तेल लाकर हमारे ऊपर गिराकर जलाने का प्रयास भी किया। उक्त घटना सुबह 8:30 बजे की है। उपरोक्त घटना के संबंध में प्रार्थना पत्र स्थानीय कोतवाली सदर महाराजगंज में दिया जा चुका है। वादी का कहना है कि उपरोक्त घटना के संदर्भ में शाम तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं किया। इस संदर्भ में N0C0R0 नम 0401/2018 पंजीकृत किया गया है, लेकिन अभी तक अराजक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस का रवैया नकारात्मक रहा, जबकि मुलजिम खुलेआम घूम रहा है। अगर इसी तरह पुलिस प्रशासन की व्यवस्था लच रही तो गरीब व लाचार लोग न्याय के लिए कहाँ जाएंगे। जबकि योगी सरकार ने फरियादियों को प्राथमिकता देने का फरमान जारी किया, जिसके अनुपालन में पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवालिया प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। अवैध कब्जा को किया गया कब्जा मुक्त। गोरखपुर। री0D.N. दानिश। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार के निर्देशानुसार ग्राम इस्लामपुर भटहट में तालाब पर गुना देवी द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था। हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन करते हुए भारी फोर्स बल के साथ तहसीलदार व नायब तहसीलदार तथा हल्का राजस्व कानूनगो व लेखपाल के साथ पहुंचकर अवैध कब्जे को हटाया गया। वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस तरह के और भी अतिक्रमणकारी हैं, उनके ऊपर भी कार्यवाही करते हुए कब्जे को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। कुष्ठ रोगियों को नगर मजिस्ट्रेट ने किया कंबल वितरण। गोरखपुर। री0D.N. दानिश। राजेंद्र नगर स्थित कुष्ठ आश्रम में कुष्ठ रोगियों को कंबल नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह द्वारा प्रदान किया गया। श्री सिंह ने बताया कि इस ठंड के मौसम में किसी गरीब का ठंड के वजह से जान ना जाए, उसको ध्यान में रखते हुए गरीब कुष्ठ रोगियों को ठंडक से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। गरीब असहाय दीन दुखियों की सेवा करना एक मानव का कर्तव्य व पुनीत कार्य है। पुनीत कार्य करने का मौका मिला है, उसे पूरा कर रहा हूँ। कंबल वितरण कार्यक्रम में आश्रम के सचिव सुरेश सिंह एवं सदस्य अतुल कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। भाकियू भानु का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। आज 10वें दिन किसानों ने भरा हुंकार। लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए आज धरना प्रदर्शन का 10वां भी किसानों ने भरा हुंकार। धरना प्रदर्शन का अध्यक्षता रामाश्रय वर्मा द्वारा किया गया और संचालन भाई हरि जी द्वारा किया गया। भारतीय किसान यूनियन भानु का जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार हमारे यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन योगी सरकार मिल को चलवाने के लिए घोषणा नहीं किया, जो आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा। जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि 2017 में हमारे यूनियन द्वारा योगी सरकार से मांग
किया गया था कि सूबे में किसानों के गन्ने का भुगतान 7 दिन में कराने की व्यवस्था किया जाए। उसके ठीक 1 सप्ताह के अंदर योगी ने घोषणा किया था कि किसानों के गन्ने का भुगतान 14 दिन में मिलों द्वारा दिया जाएगा। हम योगी सरकार को बता रहे हैं कि पेराई सत्र 2018-19 में किसान भाइयों के गन्ने का भुगतान 14 दिन में कराने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ हमारे यूनियन द्वारा लगातार मांग किया जा रहा है कि कप्तानगंज चीनी मिल पर पेराई सत्र 2016-17 का जो किसानों के गन्ने का भुगतान बाकी है उसे सरकार ब्याज सहित किसानों के खाते में भेजवाने का कार्य करे, जो किसानों के हित में मील का पत्थर साबित होगा। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमारा यूनियन किसानों के हित के लिए कोई भी लड़ाई करने के लिए तैयार है। इस मौके पर शाहिद, बबलू खान, के.एम. चौधरी, चांदबली गौड़, भोला गुप्ता, रामजीत जायसवाल, प्रभु भारती, भूरिक यादव, विठल प्रसाद, शिवपूजन चौधरी, बाबूलाल चौधरी, घरभरन, भूखल, सीताराम, बसुरी देवी, लीलावती देवी, मुखली देवी, जिदना, लालबच ची देवी, सुमित्रा देवी, कमलावती देवी, चंपा देवी, निशा देवी, गुड्डू मौर्य के साथ साथ और किसान मौजूद रहे। 1.5 करोड़ लूट का खुलासा, 3 गिरफ्तार। 1.5 करोड़ से अधिक की सनसनीखेज लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। दिन दहाड़े हुए लूट के 46 लाख का नकद व 10 लाख का जमीन का कागजात पुलिस ने किया बरामद। घटना का मास्टरमाइंड सहित 3 लोग गिरफ्तार, 3 पुलिस पकड़ से बाहर। घटना में प्रयुक्त बोलेरो, 2 अदद पिस्टल सहित अन्य सामान हुआ बरामद। खुलासा करने वाली टीम को नकद सहित पुलिस महानिदेशक पदक से किया जाएगा सम्मानित। हाटा कोतवाली के कप्तानगंज मार्ग पर बकराबाद गांव के सामने पिछले 10 दिसंबर को हुई थी लूट। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगामी 3 जनवरी को आगमन। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगामी 3 जनवरी को 12 बजे जनपद में आगमन हो रहा है। वे 12 से 1 बजे तक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में कंबल वितरण कार्यक्रम में भाग लेने के उपरांत 1.15 से 1.30 पेस हॉट सेंटर में कैथ लैब का उद्घाटन करने के बाद 2 बजे गोरखनाथ मंदिर आएंगे। पुनः 2.35 बजे गोरखनाथ मंदिर से प्रस्थान करके 3 बजे से 3.10 बजे नगर पंचायत कार्यालय कस्बा संग्रामपुर उर्फ नवला का भूमि पूजन के उपरांत 3.15 से 4.15 से कस्बा संग्रामपुर उर्फ नवला काली मंदिर के पास जनसभा के उपरांत 4.40 बजे वापस गोरखनाथ मंदिर आएंगे और रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। मुख्यमंत्री जी 4 जनवरी को 11.15 बजे से 12:15 बजे तक नुमाइश ग्राउंड में पेशेंट और दिव्यांगजनों को सहायता उपकरणों के वितरण और मुख्यमंत्री निधि से कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास के उपरांत 12.20 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। असहाय बच्चों को कंबल वितरण किया। दिनांक 3 जनवरी 2019 को अनाथालय शिवपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर में डा. श्रुति बोत्रे, डेंटल विशेषज्ञ, पत्नी श्री बोत्रे रोहन प्रमोद, इप्स, सहायक पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी लाइन, क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर एवं आकांक्षा राणा, IAS प्रशिक्षणाधीन द्वारा लगभग 60 गरीब व असहाय बच्चों को कंबल वितरण किया गया। इस मानवीय कार्य का उपस्थित आम जनमानस द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई। निषादों को फर्जी मुकदमों में फंसाए जाने के विरोध में प्रदर्शन। निर्बल इंडियन शोषित आम दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने गाजीपुर की घटना को लेकर भाजपा के सह पर निषादों को फर्जी मुकदमों में फंसाए जाने के विरोध में मंडलायुक्त कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। गोरखनाथ मंदिर में सतरंगी रोशनी में बिखरी महादेव शिव की अलौकिक छटा। गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर के भीम सरोवर पर मंगलवार को बहुप्रतीक्षित लाइट एंड साउंड शो का आगाज हुआ। शो की पहल झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह चरम पर था। ताल में लगे अत्याधुनिक फाउंटेन की वाटर स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के माध्यम से जैसे ही शो की शुरुआत हुई, सर्द रात में पूरा आसमान सतरंगी छटा से नहा उठा। 40 मिनट के शो के दौरान नाथ पंथ की महिमा सुनते हुए श्रद्धालुओं ने बाबा गोरखनाथ के जयकारे लगाए। शाम ढलते ही बड़ी संख्या में लोग शो देखने के लिए भीम सरोवर के पास इकट्ठा हो गए। 300 लोगों के लिए कुर्सी पर बैठकर देखने की व्यवस्था थी। उन्होंने टिकट लेकर अपना स्थान सुनिश्चित किया। बाकी लोगों ने खड़े होकर शो देखा। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने शो को 2 बार चलाने का निर्णय लिया। ऐसे में 1000 से अधिक लोगों ने शो का लुत्फ उठाया। हरीश भिमानी की आवाज में श्रद्धालु त्रेता युग में भगवान राम ने कैसे गोरखनाथ से योग की शिक्षा ली, द्वापर में उन्होंने कृष्ण रुक्मिणी विवाह के विघ्न को कैसे दूर किया, हनुमान जी से किन परिस्थितियों में उनकी मुलाकात हुई, गुरु के गोरखपुर पहुंचने का दृष्टांत और खिचड़ी महापर्व से जुड़े प्रसंग को देख सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए।
साथ ही महायोगी गंभीरनाथ का अवतरण, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ अवेद्यनाथ के अलावा महंत योगी आदित्यनाथ समेत नाथ संप्रदाय की महिमा के बारे में भी बताया गया। इस दौरान क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा, गोरखनाथ मंदिर प्रबंधन से जुड़े द्वारिका तिवारी व अन्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवला कार्यालय का भूमि पूजन एवं बाईपास का शिलान्यास किया। गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनवला स्टेट रहा है, इसका अपना इतिहास है। आजादी के बाद से यह कस्बा उपेक्षा का शिकार था। सांसद के तौर पर चाहकर भी मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया। अवसर मिला तो विकास के लिए भरपूर धन दिया। कस्बे को मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा। जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2009 में उनवला कस्बा सदर लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा। यहाँ के लोगों ने जातीयता से ऊपर उठकर उनको और भाजपा को भरपूर समर्थन दिया। सरकार बनत ही सबसे पहले उनवला को नगर पंचायत का दर्जा मिल गया। कार्यालय के लिए 2.12 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुका है। उसका आज शिलान्यास हो गया। 35.70 करोड़ से कस्बे का संपूर्ण विकास होगा। 1207 परिवार को प्रधानमंत्री आवास मिला है। लाभार्थियों को नए साल पर यह प्रधानमंत्री का तोहफा है। घर बनवाने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को 2.50 लाख रुपये मिलेंगे। रुपये खाते में आएंगे। जिलाधिकारी और एसडीएम यह सुनिश्चित करें कि सभी आवास एक साथ बने। मॉनिटर के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। उनवला बाघागाड़ा मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है। कार्य पूरा होते ही शहर पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, दान पुण्य की परंपरा हमारे देश में हजारों वर्षों से चली आ रही। गोरखपुर, मुख्यमंत्री गुरुवार को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में स्व उमलता देवी शाह की पुण्यतिथि पर आयोजित कंबल और ऊनी वस्त्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दान पुण्य की परंपरा हमारे देश में हजारों वर्षों से चली आ रही है। कुंभ की लोकप्रियता भी इसी से जुड़ी है। कन्नौज के प्रतापी राजा हर्षवर्धन को याद करते हुए योगी ने कहा कि जब उन्होंने कुंभ को दान पुण्य से जोड़ा तो इस आयोजन की भव्यता बढ़ता गई, साथ ही लोकप्रियता को भी नया आयाम मिला। उन्होंने आर्थिक रूप से सक्षम लोगों का आह्वान किया कि वह गरीब, शोषित, वंचित की मदद के लिए आगे आएं। यदि सभी सक्षम लोग अपने इस दायित्व को समझेंगे तो न कोई भूखा सोएगा और न किसी को दुख होगा। ऐसा करके ही रामराज्य की कल्पना साकार हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश सरकार द्वारा गरीब, वंचित और विकलांगों के लिए चलाई जा रही वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन योजना का भी जिक्र किया। कहा कि सरकार इस पेंशन योजनाओं से हर जरूरतमंद को आच्छादित करने का प्रयास पूरी शिद्दत से कर रही है। संबोधन के बाद प्रतीक के तौर पर मुख्यमंत्री ने 5 जरूरतमंद लोगों को अपने हाथ से कंबल का वितरण किया। कार्यक्रम का संचालन आत्रेय शुक्ल ने किया। इस अवसर पर विधायक विपिन सिंह व विमलेश पासवान, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, टीपी शाही, अरुणेश शाही आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, दान पुण्य की परंपरा हमारे देश में हजारों वर्षों से चली आ रही। गोरखपुर, मुख्यमंत्री गुरुवार को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में स्व उमलता देवी शाह की पुण्यतिथि पर आयोजित कंबल और ऊनी वस्त्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दान पुण्य की परंपरा हमारे देश में हजारों वर्षों से चली आ रही है। कुंभ की लोकप्रियता भी इसी से जुड़ी है। कन्नौज के प्रतापी राजा हर्षवर्धन को याद करते हुए योगी ने कहा कि जब उन्होंने कुंभ को दान पुण्य से जोड़ा तो इस आयोजन की भव्यता बढ़ता गई, साथ ही लोकप्रियता को भी नया आयाम मिला। उन्होंने आर्थिक रूप से सक्षम लोगों का आह्वान किया कि वह गरीब, शोषित, वंचित की मदद के लिए आगे आएं। यदि सभी सक्षम लोग अपने इस दायित्व को समझेंगे तो न कोई भूखा सोएगा और न किसी को दुख होगा। ऐसा करके ही रामराज्य की कल्पना साकार हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश सरकार द्वारा गरीब, वंचित और विकलांगों के लिए चलाई जा रही वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन योजना का भी जिक्र किया। कहा कि सरकार इस पेंशन योजनाओं से हर जरूरतमंद को आच्छादित करने का प्रयास पूरी शिद्दत से कर रही है। संबोधन के बाद प्रतीक के तौर पर मुख्यमंत्री ने 5 जरूरतमंद लोगों को अपने हाथ से कंबल का वितरण किया। कार्यक्रम का संचालन आत्रेय शुक्ल ने किया। इस अवसर पर विधायक विपिन सिंह व विमलेश पासवान, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, टीपी शाही, अरुणेश शाही आदि मौजूद रहे।
शास्त्री चौक पर सब्जी बेचने वालों को अधिकारियों के आदेश का नहीं हो रहा कोई असर। गोरखपुर, शास्त्री चौक पर कुछ मनबड़ किस्म के सब्जी बेचने वाले लाख मना करने पर भी शास्त्री चौक पर ही अपने ठेले को लगाने के लिए है मजबूर। अधिकतर ठेले वाले तो नगर निगम परिसर में अस्थायी तौर पर बनाए गए सब्जी स्थान पर ही सब्जी बेचते हैं, लेकिन कुछ सब्जी वाले शास्त्री चौक पर ही जबरदस्ती ठेला लगाते हैं। अगर पुलिस पहुंचती है तो दाएं बाएं अपना ठेला लेकर भाग जाते हैं। पुलिस के हटते ही तुरंत ठेला लेकर शास्त्री चौक पर पहुंच जाते हैं। जब तक इन मनबड़ सब्जी वालों का स्थायी इलाज नहीं होगा तब तक यह मानने वाले नहीं हैं और इसी तरह चौराहे पर जाम लगाते रहेंगे। साहू तैलिक कल्याण समिति द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव कार्यक्रम का आयोजन। महाराजगंज ब्रिजमगंज ब्लॉक अंतर्गत बहादुरी बाजार के सर सैयद अहमद खां इंटर कॉलेज में तैलिक समाज की बैठक की गई। आयोजित कार्यक्रम में उक्त समाज के कई गणमान्य लोगों ने समाज हित में अपने विचारों को व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजाराम गुप्ता ने तैलिक समाज के प्रति अपना विचार व्यक्त किया तथा R0T0I0 के जिलाध्यक्ष अनिल गुप्ता के नेतृत्व में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हरिशंकर गुप्ता का स्वागत काफी उत्साह से किया गया। उक्त कार्यक्रम में व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक भाई गुप्ता, पूर्व संयुक्त मंत्री छात्र संघ अखिलेश भाई गुप्ता, शैलेंद्र गुप्ता आदि उक्त समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कंबल वितरित कर लोगों में बांटी खुशियां। महाराजगंज, रिपोर्टर यशपाल सिंह। ग्राम पंचायत खरहरवा में ग्राम प्रधान मो. इसराइल खान ने अपनी मां से कंबल वितरित करवाते हुए तथा सभी गरीब में कंबल बांटा गया तथा वहां के लोगों का कहना था कि गांव में गरीब लोगों को सही समय पर ठंडक को देखते हुए प्रधान जी ने अच्छा कार्य किया है। सक्रिय क्षयरोग खोजी अभियान 7 जनवरी से। जिलाधिकारी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सक्रिय क्षयरोग खोजी अभियान 7 जनवरी से 17 जनवरी तक टीबी टास्क फोर्स का गठन करते हुए टीबी को जड़ से समाप्त करने का जिला चिकित्सालय क्षय रोग विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि इस विशेष अभियान के तहत सभी टीबी रोगियों को खोजकर उन्हें सुचारू रूप से दवा चलाकर ठीक किया जाएगा ताकि गोरखपुर जनपद में टीबी का एक भी मरीज न रह जाए। बैठक में प्रमुख रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी SK तिवारी व स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी व जिला क्षय रोग अधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। लग चुका है साल के पहले सूर्य ग्रहण का सूतक भारत में नहीं दिखेगा। नए साल का पहला सूर्य ग्रहण शनि अमावस्या के दिन यानी रविवार 6 जनवरी को लग रहा है। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि भारत में न दिखने के कारण इसका कोई खास असर भी नहीं होगा। रविवार को आंशिक सूर्य ग्रहण सुबह 5 बजे से सुबह 9:18 बजे तक रहेगा। यह ग्रहण भारत के सिवाय चीन, मंगोलिया, जापान, रूस और अलास्का के कुछ हिस्सों में दिखा। फिर भी इसका सूतक काल माना जाएगा। शनि अमावस्या होने के कारण इस दिन शनि भगवान के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। राजधानी के रंग वार्षिक पत्रिका के प्रवेशांक का विमोचन। गोरखपुर इलाके के रामचंद्र यादव इंटर कॉलेज राजधानी गोरखपुर में राजधानी के रंग वार्षिक पत्रिका के प्रवेशांक का विमोचन प्रख्यात साहित्यकार श्री अष्टभुजा शुक्ल के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शुक्ल ने कहा कि यह पत्रिका गांव विशेष की अनोखी पत्रिका है। पत्रिका के छोटे छोटे संस्मृतियां ने पत्रिका को एक ऊंचाई दी है। पत्रिका के प्रधान संपादक योगेंद्र जिज्ञासु की एक स्वर में सभी वक्ताओं ने इस न का कार्य के लिए बधाई दी। उक्त अवसर पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रभूषण मिश्र, मार्क्सवादी चिंतक पुरुषोत्तम तिवारी, भगत सिंह प्रबंधक, प्रमोद श्रीवास्तव जनवादी लेखक, शिष्यबिंदु मिश्र शिक्षक, छत्रधारी यादव पूर्व प्राचार्य, केशव यादव पूर्व प्रमुख, इंजीनियर यशपाल सिंह, रामनग ना यादव आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन राम उग्रह यादव और अध्यक्षता प्रद्युम्न दुबे ने किया। शांति बाल विद्या मंदिर धनेवा धनाई में त्रिदिवसीय भारत स्काउट गाइड प्रशिक्षण का आयोजन। महाराजगंज श्री शून्य भोला सिंह धनेवा धनाई स्थित शांति बाल विद्या मंदिर में 3 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें योग्य एवं कुशल प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को विषयक संबंधित जानकारी दी गई। आज प्रशिक्षण का दूसरा दिन रहा। उपरोक्त कार्यक्रम विद्यालय के संरक्षक श्री अंकुर कुमार गुप्ता ने स्काउट ध्वज फहराकर शुभारंभ किया। इस प्रशिक्षण का संचालन U0 भारत स्काउट एवं गाइड महाराजगंज ई द्वारा उमेश चंद गुप्त, जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट एवं श्री रामनयन खरवार, जिला संगठन आयुक्त स्काउट के नेतृत्व में कार्यक्रम का संचालन रहा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रहित एवं अनुशासन तथा आपसी सहयोग को बढ़ावा देना ही मुख्य उद्देश्य है। स्काउट गाइड प्रशिक्षण में कक्षा चतुर्थ से लेकर कक्षा अष्टम के छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।
इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण श्री अंगद पांडेय, प्रेमचंद मौर्य, सुनील पटेल, हरिओम प्रजापति, विपिन शर्मा, गोविंद शर्मा, श्रीमती रीता वर्मा, सीमा श्रीवास्तव, तनु त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को गोली मारकर हुई लूट। एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को गोली मारकर हुई लूट। भाग रहे दो लुटेरों को आक्रोशित भीड़ ने पकड़ा। लुटेरों को नंगा कर पीटने के बाद किया पुलिस के हवाले। असलहा, नकदी, बाइक पुलिस ने किया बरामद। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बदमाशों को किया अस्पताल में भर्ती। बांसगांव थाना क्षेत्र के मालहनपार के पास बसोली खुर्द का मामला। बांसगांव स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम बसौली बुजुर्ग में स्टेट बैंक द्वारा पोषित ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन प्रमोद कुमार चौहान करते हैं। यह केंद्र पूर्व सैनिक सुरेश यादव के मकान में चलता है। संचालक प्रमोद चौहान आज करीब 4 बजे के अंदर बंद करने ही जा रहे थे कि इसी बीच बिना न की नई विक्रेता मोटरसाइकिल से 2 बदमाश सवार होकर आए और बैंक में घुस गए। ये बदमाश केंद्र पर जमा धनराशि को कब्जे में लेकर भागना चाहे तो चौहान ने उसका विरोध किया। विरोध करने पर बदमाशों ने पिस्टल से घायल कर प्रमोद को लहूलुहान कर दिया। पिस्टल की आवाज सुनकर पूर्व सैनिक सुरेश यादव अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर बदमाशों को डराकर भगाया। पिस्टल की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। इसी बीच ग्रामीणों ने घायल प्रमोद को बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इसी बीच ग्रामीणों ने बदमाशों को मारना पीटना शुरू किया। इसी बीच सूचना मिलने पर रविकांत निगम और कांस्टेबल शिव प्रकाश मौके पर पहुंचकर घायल दोनों बदमाशों को और उनकी मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया। घायल बदमाशों को बांसगांव अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी दवा चल रही है। पुलिस ने जब पूछताछ की तो एक ने अपना नाम विजय सिंह पुत्र सुभाष सिंह व दूसरे ने हरि सिंह पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी भलुआन थाना गगहा गोरखपुर बताया। अभी तक बांसगांव थाने में कोई तहरीर नहीं दी गई है। घटनास्थल पर तहसीलदार शशिभूषण पाठक और कोतवाल संतोष कुमार यादव पहुंचकर पूछताछ कर रहे हैं। स्थानीय लोगों में सुरेश यादव के साहस की प्रशंसा हो रही है। राजघाट थाना क्षेत्र के गोपीगली के पास महिला के साथ टप्पेबाजी की सूचना। गोरखपुर, भारतीय स्टेट बैंक की मियां बाजार शाखा से पासबुक एंट्री कराकर बसंतपुर निकट जेजे हॉस्पिटल जा रही महिला से टप्पेबाज उसकी सोने की चैन, बाली और अंगूठी के साथ ही पासबुक लेकर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार उषा देवी पत्नी स्व राजकुमार निवासी मोहल्ला बसंतपुर निकट J0 हॉस्पिटल ने बताया कि जब वह बैंक से अपने घर लौट रही थी तो गोपीगली से पहले बच्चों की पुरानी जेल के निकट 2 लोगों ने महिला के लड़के की दुर्घटना में घायल हो जाने की सूचना दिया, जिससे वह बदहवास हो गई। इसके बाद उक्त दोनों लड़के महिला की सोने की चेन अंगूठी उतरवाने के साथ पासबुक और पस लेकर फरार हो गए। जब तक महिला कुछ समझ पाती उसके साथ एक बड़ी घटना घट चुकी थी। आनन फानन में घंटाघर पुलिस बूथ पर जब इसकी सूचना महिला ने दी तो पुलिस ने अपनी खोजबीन शुरू किया। घटना दोपहर लगभग 1:45 बजे की बताई जा रही है। वहीं इस संबंध में राजघाट थाने के प्रभारी अनिल उपाध्याय का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है। प्रथम दृष्टया महिला के साथ इस तरह की किसी भी घटना के घटित होने के साक्ष्य नहीं मिले। कौड़िया चौकी इंचार्ज की सूझबूझ से पकड़ा गया खूनी ट्रक। गोरखपुर चौकी प्रभारी जंगल कौड़िया का यह बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिन्होंने सक्रियता दिखाते हुए पूरे रोड को अन्य ट्रक व बैरियर की सहायता से सड़क को जाम करवा दिया तथा भाग रहे ट्रक ड्राइवर को ट्रक के साथ दबोच लिया। मौके पर पहुंचे गोरखनाथ इंस्पेक्टर अखिलेश सिंह को ड्राइवर को सुपुर्द कर दिया तथा ट्रक को कब्जे में ले लिया है। सीओ गोरखनाथ प्रवीण सिंह ने चौकी प्रभारी कौड़िया के सुकृत्य को सराहा तथा उन्हें पुरस्कृत करने की बात भी कही। बता दें कि ट्रक ड्राइवर नशे में धुत था, जिसने लगभग रात 10 बजे के करीब बेतियाहाता में एक लड़के को कुचलने के बाद भागते हुए कई लोगों को चोटिल कर दिया था। प्रभारी कौड़िया को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने सक्रियता दिखाते हुए रोड पे बैरियर व अन्य गाड़ियों को खड़ा करा दिया और ट्रक व ड्राइवर दोनों को दबोच लिया। अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न। महाराजगंज जिला पंचायत सभागार महाराजगंज में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भाग लिया। उक्त बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा भा 0 के प्रदेश अध्यक्ष हैदर अब्बास चांद मुख्य अतिथि रहे तथा मंच का संचालन राही मासूम के सानिध्य में रहा। इस क्षेत्रीय कार्य समिति के बैठक का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समाज को जोड़ना व मोदी सरकार के उपलब्धियों से अवगत कराना है। वार्ताक्रम में राही मासूम रजा ने भाजपा सरकार के कार्यों
के विश्लेषण करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने बिना भेदभाव किए सभी समुदाय के लोगों के लिए शौचालय निर्माण योजना हेतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में काफी योगदान रहा तथा इसके अलावा अन्य कई लाभकारी योजनाओं में वर्तमान सरकार की अहम भूमिका रही। उक्त कार्यक्रम में डा. धर्मेंद्र सिंह, न. पा. अध्यक्ष कृष्ण कुमार जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण शुक्ला, सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया, मुमताज अली एवं कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ट्रॉमा में लापरवाही की घटनाओं पर केजीएमयू अफसर खामोश। केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में इलाज में लापरवाही की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसका खामियाजा गंभीर मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अफसोस की बात तो यह है कि शिकायत और परिवारीजनों की उलाहना के बाद केजीएमयू प्रशासन मामले पर पर्दा डालने के लिए सिर्फ कमेटी गठित कर देती है ताकि घटना को आसानी से रफा दफा किया जा सके। 10 दिन में दूसरी दर्दनाक घटना। ट्रॉमा सेंटर में 400 बेड हैं। रोजाना 180 से ज्यादा मरीज कैजुअल्टी में आ रहे हैं। इनमें 120 से ज्यादा मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। अफसरों की फौज के बावजूद ट्रॉमा सेंटर में इलाज के इंतजाम बेपटरी हो गया है। यही वजह है कि 8 दिन के भीतर ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की लापरवाही व संवेदनहीनता की दूसरी बड़ी घटना है। इसमें दोनों मरीज की जान चली गई। परिवारीजनों ने हंगामा किया तो मामले को दबाने के लिए जांच कमेटी गठित की गई। जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती हो रही है। अश्वनी की मौत पर लीपापोती विजयनगर निवासी वेद प्रकाश का बेटे अश्वनी बीते रविवार को स्कूटर इंडिया चौराहे के पास सड़क हादसे में घायल हो गया था। गंभीर अवस्था में उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। ट्रॉमा सेंटर में रेजिडेंट डॉक्टर नवनीत अग्रवाल से इलाज में कोताही बरतने को लेकर झड़प हो गई थी, जिस पर डॉक्टर ने घायल का इलाज करने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर नवनीत ने कहा था कि पहले उस व्यक्ति को बुलाओ जिसने तेज आवाज में बात की, वह माफी मांगे तभी घायल को आईसीयू में भेजा जाएगा। अश्वनी की मां और बहन इलाज के लिए गिड़गिड़ाती रही। बीते सोमवार को अश्वनी में दम तोड़ दिया था। डॉक्टर की संवेदनहीनता का ऑडियो वायरल हुआ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन समेत शासन ने 24 घंटे में जांच पूरी करने के आदेश दिए थे। 1 हफ्ते बीतने को है, अभी तक जांच पूरी नहीं हो सकी। डॉक्टर को निलंबित कर मामले को दबा दिया गया। राजेंद्र नगर निवासी शालू की मौत के मामले में भी लापरवाही के आरोप लगे हैं। घटना के बाद भी मामले पर लीपापोती की जा रही है। मरीज झेल रहे दुश्वारियां केजीएमयू अफसरों की हिलाहवाली व सुस्त रवैये का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। बदइंतजामी हावी है। इलाज की आस में आने वाले गंभीर मरीजों को दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। ट्रॉमा में नहीं मिल रहे स्ट्रेचर। 800 करोड़ रुपए के बजट के बावजूद ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर नहीं मिल रहे हैं। यहां तक मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है। नतीजतन परिवारीजन मरीज को कंधे पर लादकर वार्ड तक ले जाने को मजबूर हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा नवनिर्मित भवन चौकी का किया गया उद्घाटन। गोरखपुर री0D एन दानिश 7 जनवरी 2019 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा थाना शाहपुर अंतर्गत जेल रोड पुलिस चौकी के नवनिर्मित भवन का जीर्णोद्धार किया गया। इस मौके पर जेलर, डिप्टी जेलर पुलिस अधीक्षक नगर श्री विनय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अशोक वर्मा, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ श्री प्रवीण कुमार सिंह व मां विंध्यवासिनी न्यूरो सेंटर के संचालक डॉक्टर 0 रणविजय दुबे के पिता पम 0 दयाशंकर दुबे, डॉक्टर 0 सिद्धार्थ अग्रवाल भी उपस्थित थे। इन लोगों के सहयोग से नवनिर्मित भवन चौकी का जीर्णोद्धार संपन्न किया गया। BRD मेडिकल कॉलेज पर NGT ने 5 करोड़ जुर्माना ठोका। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने BRD मेडिकल कॉलेज पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ट्रिब्यूनल ने यह कार्रवाई चिकित्सीय कचरे के निस्तारण में लापरवाही पर की है। इसकी पुष्टि प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने की है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के मुताबिक BRD में 911 बेड हैं। हर बेड पर भर्ती मरीजों से रोजाना औसतन 500 ग्राम संक्रमित कचरा निकलता है। ऐसे में रोजाना करीब 450 किलोग्राम संक्रमित कचरा निकल रहा है। इसमें HIV, हेपेटाइटिस, कैंसर और TB व संक्रामक बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के साथ ही सामान्य मरीजों के ऑपरेशन व इलाज के दौरान खून से सनी रुई, गाज पट्टी, IV सेट, ड्रिप सेट, ग्लूकोज की बोतल, ग्लव्स, पैथोलॉजी में खून व पेशाब की जांच करने वाले वॉयल, इंजेक्शन, सुई शामिल है। प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने जा रहे सिपाहियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक। गोरखपुर री0D एन दानिश प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने जा रहे सिपाहियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई।
पुलिस ने कार्यकर्ताओं से पुतला छीनने की कोशिश की, जिस पर दोनों में जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने बल प्रयोग कर पुतला छीन लिया, जिससे सपाई नाराज हो गए। कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। करीब 1 घंटे तक चौराहे पर अराजकता की स्थिति रही। जाम बढ़ने पर पुलिस सख्त हुई तो सपाई शांत होकर वहां से चले गए। कैंट पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रधानमंत्री का पुतला छीन लिया। नाराज सपाई 1 घंटे तक शास्त्री चौक पर हंगामा करते रहे, जिससे कई चौराहों पर जाम लग रहा। सीबीआई की ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूछताछ की खबर से सपा कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। इसे प्रधानमंत्री की साजिश मानकर सपा यूथ ब्रिगेड ने सोमवार को उनका पुतला फूंकने की तैयारी की थी। LIU की रिपोर्ट पर कैंट पुलिस भी सक्रिय थी। महानगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जियाउल इस्लाम के नेतृत्व में पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने मुफ्तीपुर, मियां बाजार, दिलेजाकपुर, इस्माइलपुर एवं सिविल लाइंस क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता जनता को भ्रमित कर सामाजिक विद्वेष फैला रहे हैं। बिहार में 22 सांसद होते हुए 17 सीटों पर समझौता करने वाली भाजपा यूपी में सपा बसपा के गठबंधन पर तंज कस रही है। इसके दौरान सिंहासन यादव, अशोक चौधरी, जितेंद्र यादव, चंद्रभान प्रजापति, कीर्ति निधि पांड्या, कमर कुरैशी, वेंकटेश्वरनाथ तिवारी आदि मौजूद रहे। संत शरण उत्कर्ष इंटर कॉलेज डोडो में वितरित हुआ कंबल। सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक शीतल पांड्या द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम संपन्न। विकासखंड खजनी क्षेत्र पंडित संत शरण उत्कर्ष इंटर कॉलेज के प्रांगण में सहजनवा विधानसभा क्षेत्र विधायक शीतल पांड्या के हाथों सैकड़ों कंबल का वितरण गरीब परिवार के लोगों को प्रदान किया गया। क्षेत्र के विधायक शीतल पांड्या ने मंच के दौरान बताया, गरीब जनता को कंबल का सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से दिया जा रहा। वर्तमान सरकार गरीब जनता ठंड की मार न झेलनी पड़े, इसके लिए अनेक कदम जनमानस हित में सरकार उठा रही है। गांव क्षेत्र के सभी गरीब नर नारी को हम कंबल पहुंचाएंगे। कंबल लाभ में सतुआ भर, बेलडाड, मंझरिया, छताई, बसियाखोर, डोडो, उस्मा, चारनाथ क्षेत्र की जनता को दिया गया। उक्त कार्यक्रम विद्यालय के प्रबंधक घनश्याम मिश्रा के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम का संचालन युवा के जिला संयोजक रामपाल सिंह ने किया। अध्यक्षता सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक शीतल पांड्या ने किया। मंच पर उपस्थित राणा प्रताप सिंह, श्याम मोहन उपाध्याय, क्षतीश उपाध्याय, हरिधर दुबे उर्फ बेचई, विश्वजीत सिंह, अंशुमाली धर वे सहित क्षेत्र सभांत गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। गोरखपुर री धर्म नी शाहपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को 2 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देश के क्रम में रात्रि भ्रमण के दौरान बेलिया चौराहे के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान जो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए, उन्हें रोककर पूछताछ और कागजात दिखाने की बात की गई तो पकड़े गए लोगों ने गाड़ी का कागज दिखाने में असमर्थता जताई और कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गए अभियुक्त दोनों मोटरसाइकिल चोरी की होने की बात स्वीकारी। उक्त बात की जानकारी एसपी क्राइम अशोक वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम विक्रम कुमार यादव व अनिरुद्ध मिश्रा बताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा खिचड़ी मेला व बुढ़वा मेला पर्व का निरीक्षण। गोरखपुर री धर्म नी दानिश श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा खिचड़ी मेला व बुढ़वा मेला पर्व के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले मेला, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं, धार्मिक स्थलों पर घटित होने वाली घटनाओं व वर्तमान में आतंकी गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर की देखरेख में सुरक्षा के लिए बनाए गए ड्यूटी स्थलों पर समस्त पुलिस कर्मियों के माध्यम से मॉक ड्रिल का आयोजन करते हुए समस्त मेला क्षेत्र का जायजा लिया गया। मेला जोन को सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत 04 जोन व 11 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसक सुरक्षा के लिए 04 अपर पुलिस अधीक्षक, 09 क्षेत्राधिकारी, 25 निरीक्षक, 210 पुरुष 0 निरीक्षक, 14 महिलाओं 0 निरीक्षक तथा 610 पुरुष महिला आरक्षी के साथ 05 कंपनी P0A0C0 की ड्यूटी लगाई गई है। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस कर्मियों को निम्नलिखित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ड्यूटी पर लगे अधिशून्य कर्मचारीगण चुस्त दुरुस्त एवं साफ सुथरी वर्दी धारण करें। 2. मेला परिसर में आने जाने वाले लोगों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए उनकी गतिविधियों को ध्यान देंगे। 3. मेला परिसर में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु दिखाई देने पर उसकी सूचना तत्काल मेला कंट्रोल तथा संबंधित अधिकारी को तुरंत दे। 4.
गोरखनाथ मंदिर में लगे मेला परिसर में समस्त पुलिसकर्मी सजगता व सतर्कता के साथ अपने अपने ड्यूटी स्थानों पर निरंतर चेकिंग करते रहे। 5. बुजुर्ग पुरुष, महिला व बच्चों का विशेष ध्यान रखें कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटित न हो। 6. महिलाओं व लड़कियों के साथ कोई छेड़खानी आदि की घटना न घटित हो, जिसके लिए गश्त पार्टी निरंतर मोबाइल में रहेगी। 7. मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ विनम्रता का परिचय देते हुए उनकी मदद करें। 8. समस्त अधिशून्य कर्मचारीगण अपने ड्यूटी स्थलों को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक दूसरा कर्मी ड्यूटी स्थल पर न पहुंच जाए। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु शहर में जगह जगह कुल 12 बैरियर व 08 पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर महोत्सव, आईजी व एसएसपी ने किया निरीक्षण। गोरखपुर पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर व एसएसपी गोरखपुर ने गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। एसपी ट्रैफिक ने लगभग 200 लोगों का किया चालान। गोरखपुर, यातायात नियमों का पालन न करने वाले चालकों और बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के चलने वालों के खिलाफ एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए शास्त्री चौक पर पूरे दल बल के साथ चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें लगभग 200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान किया गया। इस अवसर पर टीएसआई सुनील कुमार उपस्थित रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरने पर बैठी रही। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष निर्मला शर्मा की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने 6 सूत्री मांगों के लिए धरना दिया। सेंट्रल ट्रेड यूनियन के हड़ताल के स्पोर्ट में उत्तर रेल कर्मी। गोरखपुर एनी रेलवे मजदूर यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों का मशाल जुलूस यांत्रिक कारखाना गोरखपुर से असुरन चौक स्थित स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के प्रतिमा के समक्ष सभा में परिवर्तित हुई। सभा को संबोधित करते हुए मजदूर यूनियन के महामंत्री के एल गुप्ता ने कहा कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन एवं हिंद मजदूर सभा के आह्वान पर 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल एवं उनकी मांगों के समर्थन में रेल कर्मचारियों का यह मशाल जुलूस निकाला गया। इस सभा में ओंकार सिंह, विनय श्रीवास्तव, दिलीप दुबे, हरीश चंद यादव, संजय कुमार, संजय दुबे इत्यादि उपस्थित रहे। महापौर एवं जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर 64 नए वाहनों को सफाई हेतु रवाना किया। गोरखपुर रि0 धर्म नि0। गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल एवं जिलाधिकारी के 0 विजयेंद्र पांड्यन ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर निगम गोरखपुर सीमा में आने वाले सभी वार्डों मोहल्लों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के उद्देश्य से कूड़ा आदि के निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा धनावंटन के उपरांत नगर निगम गोरखपुर में 60 मैजिक वाहन, 2 मिनी चेन एक्सलेटर, 1 स्वीपिंग मशीन तथा 1 कॉम्पैक्टर क्रय करके कचहरी क्लब मैदान गोरखपुर में पूजन के उपरांत हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त अवसर पर महापौर ने कहा कि इस नए वाहनों के आ जाने से महानगर के सभी वार्डों में नए पुराने मिलाकर प्रत्येक वार्ड में 2-2 मैजिक वाहन दिया जाएगा, जिससे पतली गलियों में भी यह वाहन जाकर गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग डब्बों में लेंगे। उक्त वाहनों के आ जाने से प्रत्येक वार्डों में बेहतर सफाई व्यवस्था की जाएगी। प्रयास ये होगा कि प्रत्येक घर से कूड़ा ले लिया जाए ताकि किसी भी नागरिकों को अपने घर का कूड़ा कचरा सड़क पर न फेंकना पड़े। महापौर ने कहा कि महानगरवासी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, नगर निगम के कार्यों में अपने घरों का कूड़ा सड़क पर न फेंककर एवं अपने घरों में 2 कूड़ा पात्र स्वयं रखे। कर्मचारियों के आने पर उसमें रखा हुआ कूड़ा उन्हें दे दें। यह शहर आपका है, इसे स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का दायित्व भी हम सभी का है, यही सहयोग की अपेक्षा है। उक्त के अतिरिक्त महानगर गोरखपुर में छुट्टा पशु जिसमें 600 साड़ों को नगर निगम गोरखपुर द्वारा पकड़वाक मधवलिया गोसदन महाराजगंज भेजा जा चुका है। अभियान लगातार चलवाया जा रहा है, जिससे शहर में शीघ्र ही छुट्टा पशु विचरण नहीं कर पाएंगे। महापौर महानगर वासियों से अपील की है कि महानगर के सभी वार्डा मोहल्लों में डेयरी फार्म पशुपालकों का सर्वे कराकर कितनी संख्या में गाय, भैंस आदि पशु पाले गए हैं उनकी सूची तैयार कराई जा रही है। सूची प्राप्त होने के उपरांत ऐसे पशुपालक, डेयरी फार्म संचालक जो अपने पशुओं का मल मूत्र नाली नालों में बहाते हैं, अपने पशुओं को सड़क पर छोड़ देते हैं या सड़क पर बांधते हैं, के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना के साथ ही साथ दंडनीय कड़ी कार्यवाही की जाएगी, जिससे बचने के लिए अनुरोध है कि उपरोक्त स्थिति से बचे एवं शहर को स्वच्छ एवं सुंदर रखने में सहयोग प्रदान करें। मेरा कतई इरादा नहीं है कि हम अपने महानगरवासियों को किसी प्रकार का कष्ट होने दें। इसलिए पुनः अनुरोध है कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार महानगर को स्वच्छ रखने में सभी नागरिक सहयोग प्रदान करें।
उक्त अवसर पर महापौर, जिलाधिकारी, अपर नगर आयुक्त D0K0 सिन्हा, सह प्रभारी वाहन अशोक सिंह, मां 0 पार्षद देवेंद्र कुमार गौड़, पिंटू एवं गणमान्य नागरिक अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। समाजवादी सरकार में किए गए जनहित के कार्यों को लोगों से बताया। समाजवादी विकास विजन एवं सामाजिक न्याय कार्यक्रम के तहत समाजवादी पार्टी के चारों युवक संगठन जिला एवं महानगर के अध्यक्षों के नेतृत्व में समाजवादी नौजवानों में इंदिरा गांधी प्रतिमा से टाउन हॉल शास्त्री चौक होते हुए अंबेडकर चौक तक भारी संख्या में आम जनता से संपर्क कर समाजवादी सरकार में किए गए जनहित के कार्यों को लोगों से बताया एवं पार्टी द्वारा तैयार अपील पत्र वितरित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राहुल गुप्ता, हाजी शकील अंसारी, प्रमोद यादव, विक्रांत उपाध्याय, सूरज शुक्ला, आफ्ताब अहमद, डिस्को तिवारी मौजूद रहे। भानु का धरना प्रदर्शन 18वें दिन भी जारी। भानु का धरना प्रदर्शन 18वें दिन भी जारी। बताते चले भारतीय किसान यूनियन भानु की जिला इकाई कुशीनगर के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह की अध्यक्षता में लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए आज 18वें दिन किसान शक्ति परीक्षण किया, जिसमें लगभग 5,000 से ऊपर किसान बंधु मौजूद रहे। इस धरना प्रदर्शन का संचालन बबलू खान और कृष्ण गोपाल चौधरी ने किया। इस धरना प्रदर्शन में अन्य राजनीति दल का भी समर्थन प्राप्त हुआ। भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष श्री सिंह और अन्य दलों के नेताओं की सरकार से यही मांग है कि लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल चालू करो, वरना 2019 में कुर्सी खाली करो। यूनियन के जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने योगी सरकार को चेताया है कि जब तक लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को सरकार द्वारा चलवाया नहीं जाता है, तब तक किसानों द्वारा ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आगे श्री सिंह ने कहा कि अभी वक्त है लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए सरकार घोषणा करें, अन्यथा बहुत ही जल्द यही किसान बंधु सरकार को इससे भी बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखाकर सरकार की नींद हराम कर देंगे। इस मौके पर यूनियन के गोरखपुर मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, जिलाध्यक्ष माहेश्वर सिंह, जिला महासचिव मुनि प्रमोद कुमार वर्मा, जिला सचिव चेतई प्रसाद, जिला महिला मंत्री रावती देवी, कुसुम देवी, तहसील अध्यक्ष रामप्यारे शर्मा, रामधार प्रसाद, हरी जी, साहिद, रामाश्रय वर्मा, भूरिक यादव, भोला गुप्ता, प्रभु भारती, चांदबली के साथ हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य साइकिल रैली का आयोजन। महाराजगंज श्री 0 यशपाल सिंह, ब्रिजमंगंज ब्लॉक अंतर्गत दिनांक 8 जनवरी को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली फुलमहना चौराहे से होते हुए धानी, मनसबगढ़, सहजनवा बाबू एवं अन्य चौक होते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल सभा लगाकर सपा के नीतियों को जनता से अवगत कराना एवं आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता को सपा के समर्थन के प्रति जागरूक कराना प्राथमिकता रहा तथा कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव जाकर आम जनता से मुखातिब होना है। उक्त साइकिल रैली यात्रा में समाजवादी पार्टी के मदन गोपाल यादव, D0, राजेश यादव व अमित चौबे तथा शाहाबाद के ग्राम प्रधान दिलीप चौधरी, मिश्रवलिया के ग्राम प्रधान सत्यजीत के अलावा विनोद जायसवाल आदि अन्य लोगों ने साइकिल रैली यात्रा में भाग लिया। पूर्व विधायक विनोद तिवारी जी ने अपने सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह। कोल्हुई में आज पूर्व विधायक विनोद तिवारी जी ने अपने सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधान बबलू चौबे के कैंप कार्यालय पर चुनाव को लेकर चर्चा की गई। उसमें पार्टी की जीत के विषय पर हर जिलों की तरह पार्टी की मजबूती की चर्चा हुई, ताकि मजबूत कैंडिडेट को टिकट दिया जाना चाहिए। उसमें अखिलेश सिंह का नाम पहले लिया गया और क्षेत्र की जनता की पुकार सुनते हैं। विनोद तिवारी का कहना था कि अखिलेश सिंह को मजबूत करिए। महाराजगंज चालक को नींद आने से हुई 3 की मौत, 7 घायल। महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह। कोल्हुई के पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार कार ने पोल को टक्कर मार दिया, जो कार लक्ष्मीपुर से आ रही थी। उसमें 3 महिलाओं की जान चली गई, जो कि चालक को नींद आ गई थी। गाड़ी 90 के स्पीड में होने के कारण गाड़ी 3 बार पलट गई। वहीं मौके पर थाना प्रभारी पहुंचे। कोल्हुई की कार दुर्घटना में जो मरे हैं उनका नाम रिकी 45 वर्ष, मनोरमा पत्नी संजय 7 वर्ष की छोटी सी बच्ची भी मर गई। बाकी 7 लोग घायल हैं, उनमें 2 जेंट्स, 1 महिला, 4 बच्चे BRD मेडिकल कॉलेज भेजे गए। महाराजगंज गायब युवक की गला रेत हत्या कर फेंकी गई लाश। जनपद महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह। ब्रिजमंगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मटेहनवा टोला हिरावल पश्चिम गांव के सटे सरसों के खेत में बीते 2 दिन पहले घर गायब युवक की गला रेत हत्या कर फेंकी गई लाश पुलिस ने बरामद कर अग्रिम कार्यवाही में लगी हुई है। घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक महाराजगंज आशुतोष शुक्ल व क्षेत्राधिकारी फरिंदा अशोक कुमार मिश्र मौके पर पहुंचे।
घटनास्थल सहित तमाम बिंदुओं पर जांच कर स्थानीय पुलिस को मामले से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थाना क्षेत्र ब्रिजमंगंज के ग्राम सभा मटिहनवा टोला अहिरावल पश्चिम गांव के पश्चिम सरसों के खेत में बुधवार की शाम करीब 4 बजे एक युवक की गला रेत हत्या कर फेंकी गई लाश देखी गई, जो क्षेत्र में जंगल में आग की तरह पहुंच गई। घटना की सूचना पाते ही थानाध्यक्ष गिरिजेश उपाध्याय मय हमराही मौके पर पहुंचे। कुछ ही देर में मृतक की शिनाख्त आशीष प्रजापति पुत्र राम दुलारे के रूप में हुई। बेटे की हत्या कर परिजनों पर पहाड़ टूट पड़े। परिजन दहाड़े मारकर रोने लगे, जिनके करुण क्रदन से लोगों की आंखें नम हो गई। इस मामले में मृतक के बाबा हरिराम प्रजापति ने बताया कि आशीष बीते रविवार की देर शाम तक गांव के मुख्य मार्ग के पुल पर मोबाइल में हमउम्र के लड़कों के साथ पिक्चर देख रहा था। देर रात तक घर नहीं आया तो फोन किए तो उसका मोबाइल बंद मिला, जिसके खोजबीन में पूरा परिवार लगा हुआ था। इसी दौरान आज आशीष की शव देखी गई। घटना की जानकारी होते ही अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी फरिंदा मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की मुआयना कर मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समाचार लिखे जाने तक पुलिस कार्यवाही में लगी हुई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि योगेंद्र यादव, बबलू सिंह, मदन गोपाल, राकेश जायसवाल यादव, दिलीप पता, विनोद जायसवाल, पंकज श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद थे। विकासखंड ब्रिजमंगंज में फर्जी तरीके से पट्टा को लेकर धरना प्रदर्शन। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। फरेंदा तहसील में विनोद जायसवाल के नेतृत्व में ग्राम पंचायत हाताबेला हरैया विकासखंड ब्रिजमंगंज में फर्जी तरीके से पट्टा को लेकर धरना प्रदर्शन अनशन तहसील सभागार फरेंदा महाराजगंज में किया गया तथा धरने में पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के विनोद तिवारी और डा. राजेश यादव, दिलीप चौधरी प्रधान साहबाद और गांव के हजारों किसान धारा धरना दिया गया, जो पूर्व प्रधान हाताबेला हरैया गणेश धारा अपने नाम और अपने परिवार के नाम गलत तरीके से ग्राम सभा की नीम को पट्टा करवा लिए है। जिलाधिकारी ने गोमवंश आश्रय स्थल की स्थापना के लिए की बैठक। गोरखपुर। री0D.N. दिनेश। जिलाधिकारी गोरखपुर की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में गोमवंश आश्रय स्थल की स्थापना व गणतंत्र दिवस सकुशल संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में प्रमुख से एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार, जॉइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा, सीए गजेंद्र कुमार, एसडीएम खजनी, एसडीएम सहजनवा सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक में मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी का 63वां जन्मदिन केक काटकर मनाया। गोरखपुर। री0D.N. आज दिनांक 10 जनवरी 2019 को समाजवादी पार्टी के चारों यूथ संगठन मिलकर लोहिया वाहिनी यूथ ब्रिगेड छात्र सभा के नेतृत्व में बीपी हाथों में समाजवादी विकास विजन एवं सामाजिक न्याय कार्यक्रम के चौथे दिन जनसंपर्क कर पंपलेट बांटा, लोगों को जागरूक किया व शास्त्री चौक पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी का 63वां जन्मदिन केक काटकर व मिठाइयां बांटकर धूमधाम से मनाया। इस मौके पर यूथ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजम, महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी, यूथ ब्रिगेड चर्चिल अधिकारी लोहिया व हिनी संतोष गौड़, राहुल गुप्ता, कीर्ति निधि पांड्या, पूर्व महानगर सचिव आफ्ताब अहमद मौजूद रहे। ऑल इंडिया मानवाधिकार संगठन द्वारा प्रदर्शन। गोरखपुर। री0D.N. ऑल इंडिया मानवाधिकार संगठन न्यू इस बात का विरोध किया कि जिले में संचालित प्राइवेट स्कूलों द्वारा लोक हितों की उपेक्षा कर अभिभावकों द्वारा मनमानी फीस वसूलने एवं शहर के डॉक्टरों द्वारा मनमानी फीस वसूलने तथा शहर में चल रहे पैथोलॉजी में भिन्न प्रकार की जा चुकी रेट लिस्ट न लगाने पर विरोध प्रदर्शन किया। कल आ रहे हैं प्रदेश के राज्यपाल रामनाईक गोरखपुर महोत्सव। गोरखपुर। प्रदेश के राज्यपाल रामनाईक का आगामी 11 जनवरी को पूर्वाह्न 10:20 पर जनपद में आगमन हो रहा है। वे 10:30 बजे से 11:30 बजे तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में गोरखपुर महोत्सव के कार्यक्रम में शुभारंभ उद्घाटन करने के पश्चात 11:40 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। उक्त जानकारी प्रभारी अधिकारी प्रोटोकॉल ने दिया है। सघन चेकिंग अभियान, दर्जनों वाहनों की हुई चेकिंग। गोरखपुर। एसएसपी सुनील कुमार गुप्ता के निर्देश पर कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज अशोक दुबे के फोर्स ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, दर्जनों वाहनों की हुई चेकिंग। इंस्पेक्टर अशोक दुबे ने बताया कि एसएसपी सुनील कुमार गुप्ता ने उन्हें निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। उनके निर्देश के बाद ट्रैफिक पुलिस शहर के विभिन्न चौराहों पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले हर व्यक्ति पर कार्रवाई की गई। गोरखपुर महोत्सव। आज से सीएम योगी के शहर में बॉलीवुड और भोजपुरी गानों का तड़का। गोरखपुर। सीएम सिटी में जनवरी माह में 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का आगाज होने जा रहा है।
इस महोत्सव का खास आकर्षण यहाँ आने वाले बॉलीवुड के मशहूर कलाकार होंगे, जिनके गीतों पर गोरखपुर के लोग थिरकते नजर आएंगे। कड़ाके की ठंड में बॉलीवुड और भोजपुरी गानों के कलाकार यहाँ के लोगों के अंदर जोश और उमंग पैदा करेंगे। सुखविंदर सिंह, मोहित चौहान, सुरेश वाडेकर और भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा इस महोत्सव में अलग अलग दिन महफिल सजाएंगी। गोरखपुर महोत्सव के पोस्टर पर कुंभ का लोगो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से दूसरी बार आयोजित हो रहे गोरखपुर महोत्सव के उद्घाटन के मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल राम नाईक उपस्थित रहेंगे। वहीं समापन समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। मंडलायुक्त महोत्सव अध्यक्ष अमित गुप्ता ने मीडिया से वार्ता के दौरान 11 से 13 जनवरी तक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अंधा मोड़ पर गाड़ी का संतुलन खोने से टाटा मैजिक गाड़ी पलटी। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह, लक्ष्मीपुर एच.पी. गैस एजेंसी के बगल में लोटन बाजार से एक व्यापारी के किराना की दुकान का सामान लेकर जाते वक्त सुबह ही टाटा मैजिक गाड़ी पलट गई, जो अंधा मोड़ पर एकमा में पलट गया। गाड़ी के हाई स्पीड में होने के कारण यह हादसा हुआ तथा चालक को इलाज के लिए CHC लक्ष्मीपुर भेजा गया है, जिसकी हालत कुछ ठीक। चालक का नाम अजीत यादव बताया गया है। गाड़ी बीच सड़क पर पलटने के कारण गाड़ी आने जाने में दिक्कत हुआ। बाद में लोगों द्वारा गाड़ी को हटवाया गया। बिना परमिट आम की लकड़ी से लदी ट्रैक्टर ट्राली वन विभाग ने पकड़ा। महाराजगंज। श्री 0 दिलीप पांडेय, भोला सिंह, पकड़ी रेंजर और 0P0 मिश्रा के नेतृत्व में मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर रामपुर बुर्जुग में आम की बरामद की गई। उक्त लकड़ी बिना परमिट की थी, जिसे बेचने हेतु अन्यत्र ले जाया जा रहा था। आरोपी का नाम आजाद पुत्र जान मोहम्मद है, जो लाखिमा थरुआ सदर कोतवाली महाराजगंज का रहने वाला है। उक्त ट्रैक्टर का नंबर 0-56/5758 है, जिसे पकड़ी रेंज ले जाया गया तथा कार्यवाहक D0F0 और 0 अविनाश कुमार मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिए। महाराजगंज। कोल्हुई में कंबल वितरण। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। कोल्हुई में कंबल वितरण ग्राम सभा परसौना के ग्राम प्रधान बबलू चौबे द्वारा किया गया। 200 गरीब परिवार में कंबल वितरण। यह शुभ कार्य उनके कैंप कार्यालय पर किया गया। कंबल पाकर गरीब के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इस मौके पर वहां दशरथ गुप्ता, राजेश घरभरन, अतुल, शनि, साहिब चौबे, सिंभू आदि लोग उपस्थित रहे। महाराजगंज। समाजवादी सरकार में किए गए जनहित के कार्यों को लोगों से बताया। महाराजगंज। ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी विकास विजन एवं सामाजिक न्याय कार्यक्रम के तहत समाजवादी पार्टी के संगठन द्वारा जिला एवं महानगर के अध्यक्षों के नेतृत्व में समाजवादी नौजवानों ने सिंदुरिया बाजार में भारी संख्या में आम जनता से संपर्क कर समाजवादी सरकार में किए गए जनहित के कार्यों को लोगों से बताया, जिसमें महिलाओं के लिए पेंशन व किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई, छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप, कन्या विद्या धन दिया गया था। इस कार्यक्रम में प्रदेश सचिव राम लाल यादव, पूर्व विधायक सुदामा प्रसाद, सचिव वीरेंद्र कन्नौजिया, जगदम्बा गुप्ता इत्यादि उपस्थित रहे। सपा कार्यकर्ताओं द्वारा पोल खोल रैली का आयोजन। गोरखपुर। री0 नेहा शर्मा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव के आह्वान पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यप्रणाली के विरोध में पोल खोल अभियान कार्यक्रम शवि कुमार चौहान पार्षद के अगुवाई में कृष्णा नगर कॉलोनी वार्ड नंबर 31 में किया गया। उक्त कार्यक्रम में सपा सरकार के कार्यकाल की तुलना वर्तमान भाजपा सरकार से करते हुए सपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि हमारी सरकार ने जनता से किए गए तमाम वादे जैसे सड़क, बेरोजगारी भत्ता, राजधानी लखनऊ में मेट्रो सुविधा देने के वादे को पूरा किया। वहीं भाजपा सरकार ने जनता से कालाधन वापस लाने, रोजगार देने जैसे अन्य कई कार्यों में फिसड्डी साबित हो रही है। जनता को इससे अवगत कराना पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। उक्त कार्यक्रम में शवि कुमार चौहान, पप्पू चौहान, धनंजय सिंह, पवनपाल, तोष यादव, रमेश गुप्ता आदि पार्टी के अन्य लोग मौजूद रहे। साइकिल यात्रा निकालकर गांव-गांव संदेश पहुंचाया जा रहा। जंगल कौड़िया। रिपोर्टर ब्रिजेश त्रिपाठी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा समाजवादी विजन एवं सामाजिक न्याय या साइकिल यात्रा निकालकर गांव-गांव संदेश पहुंचाया जा रहा है। एक सप्ताह तक चलने वाली साइकिल यात्रा पूरे विधानसभा में पहुंचेगी। इसी क्रम में साइकिल यात्रा करते हुए जंगल कौड़िया चौराहे से चलकर नया गांव चौराहा पर नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सपा सरकार में सभी वर्गों का विकास हुआ। सपा के बढ़ते जनाधार से विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है।
सपा अपने नीतियों के बल पर आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता लेने जा रही है। सभा को सपा नेता जयप्रकाश यादव, धर्मेंद्र यादव, महासचिव रिंकू यादव, ओम प्रकाश यादव, राम अवतार विश्वकर्मा ने भी सभा को संबोधित किया, जिसमें क्षेत्र की जनता और सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक सच्ची श्रद्धांजलि। समाजवादी पार्टी गोरखपुर री-0 दानिश महानगर समाजवादी पार्टी के पूर्व महापौर प्रत्याशी राहुल गुप्ता एवं पूर्व नगर सचिव आफ्ताब अहमद और छात्र नेता राजीव यादव के नेतृत्व में समाजवादी विकास विजन का विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क करके समाजवादी पार्टी के किए गए कार्यों को व उपलब्धियों को जनता में बताया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का 63वां जयंती शास्त्री चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल रामनाईक ने 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ किया। गोरखपुर री-0 दानिश राज्यपाल रामनाईक ने शुक्रवार को 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में यहां के लोगों को कुंभ के लिए प्रयागराज आने का न्योता भी दिया। इसके साथ ही महोत्सव में नृत्य संगीत का सिलसिला शुरू हो गया है। रात 8 बजे मुंबई से आए बॉलीवुड फेम सुखविंदर सिंह अपने गीतों से महोत्सव में समा बांधेंगे। 11 से 13 जनवरी तक होने वाले गोरखपुर महोत्सव की शहर में धूम मची है। वे दीवारें जिन पर कभी पान की पीक के छींटे दिखाई देते थे, वहां महोत्सव के बहाने खूबसूरत कलाकृतियां दिखने लगी है। इनमें से कई कलाकृतियों में भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, भ्रूण हत्या सहित तमाम सामाजिक बुराइयों पर हमला किया गया है। 11 से 13 जनवरी तक होने वाले गोरखपुर महोत्सव की शहर में धूम मची है। वे दीवारें जिन पर कभी पान की पीक के छींटे दिखाई देते थे, वहां महोत्सव के बहाने खूबसूरत कलाकृतियां दिखने लगी हैं। इनमें से कई कलाकृतियों में भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, भ्रूण हत्या सहित तमाम सामाजिक बुराइयों पर हमला किया गया है। यहाँ के कार्यक्रम का एक साथ 6000 लोग महोत्सव का लुत्फ उठा सकेंगे। सीडीओ अनुज सिंह के मुताबिक पहले 3000 लोगों के ही बैठने की व्यवस्था की गई थी, मगर बाद में इसे और बढ़ा दिया गया। 3 प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। पहले प्रकोष्ठ में 2100 और दूसरे प्रकोष्ठ में 1800 सीटें लगाई गई हैं। इसके अलावा 2000 और कुर्सियां लगाई गई हैं। महिलाओं और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए अलग दीर्घा बनाई गई हैं, जिसकी क्षमता 250 की है। गोरखपुर महोत्सव इंजीनियरिंग के छात्रों का हुनर सराहनीय। गोरखपुर री-0 धर्म निषाद इंजीनियरिंग के छात्रों का हुनर सराहनीय। गोरखपुर महोत्सव में इंजीनियरिंग के छात्रों ने अपना हुनर दिखाया। कला संकाय के ग्राउंड में लगे विज्ञान प्रदर्शन में न ही केवल स्कूली बच्चों ने बल्कि इंजीनियरिंग के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। गोरखपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गिडावा के IPM इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने इंजीनियरिंग के जगत में अपना हुनर दिखाया। बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र रत्नेश तिवारी, शिवरतन चौरसिया, सुधांशु व अन्य ने इंजीनियरिंग मॉडल का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं के IPM के छात्रों को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। आज के समय के बढ़ते तकनीकी वातावरण में इन छात्रों का योगदान सराहनीय हो सकता है। इन छात्रों का प्रोत्साहन करने हेतु इनके कॉलेजों से शिक्षकों को भी भेजा गया था, जिसमें बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से राहुल उपाध्याय व शिवाचंद विश्वकर्मा और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की तरफ से रूप रंजन व RP मनी जी को संस्थान द्वारा भेजा गया था। गोरखपुर महोत्सव मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों ने बिखेरा जलवा। गोरखपुर री-0 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों ने गोरखपुर महोत्सव में बिखेरा जलवा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव अभ्युदय का आयोजन 1 मार्च से 4 मार्च तक होगा। प्रतिभा के इस 4 दिवसीय महासंग्राम में देश भर से विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला यह आयोजन 25 से अधिक प्रतियोगिताओं को अपने में समेटे हुए है। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में ड्रामेटिक्स, म्यूजिक संगीत से सरब और बूगी थ्रिल्स, सोलो, ग्रुप सॉन्ग, सोलो, ग्रुप डांस, वार ऑफ बैंड्स, बंदिश और हरमोसा, फैशन शो जैसे इवेंट्स राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की दिशा में अहम कड़ी सिद्ध होंगे। अन्य प्रमुख स्पर्धाओं में नुक्कड़ नाटक, रंगोली डिजाइन स्पर्धा, ग्रेफिटी वॉल पेंटिंग, स्केचिंग, फेस पेंटिंग, हेयर स्टाइलिंग तथा मेहंदी आदि प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों को अपनी अभिरुचि के क्षेत्रों में कुशल प्रदर्शन का मौका मिलेगा। डान दी पैप्रिक नामक प्रतियोगिता में प्रतिभागी स्वयं से बनाए रंगीन कागज की ड्रेस पहनकर रैंप वॉक करेंगे। वहीं मालवीयन यूनाइटेड नेशंस में छद्म विश्व संसद के सदस्य बनकर ज्वलंत मुद्दों पर वाद विवाद कर सकेंगे।
इसके अलावा जी के क्विज में ज्ञान और बुद्धि के कुशल तालमेल से प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन करेंगे। साथ ही लिटरेटी में स्वरचित कविता या कहानी के पाठ से आकर्षक पुरस्कार जीत सकेंगे। सपा बसपा गठजोड़ से उत्साहित हो कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। गोरखपुर बांसगांव प्रदेश में सपा बसपा पार्टी के आपसी गठबंधन को लेकर प्रदेश भर में दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। आज गोरखपुर के दक्षिणांचल में स्थित बांसगांव तहसील अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। बताते चलें कि 2019 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, जहां आज दोनों पार्टियों ने आपस में मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। ऐसा माना जा रहा है कि गठबंधन द्वारा तय है कि बांसगांव लोकसभा की सीट पर बसपा का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। इसी क्रम में आज समाजवादी के जिला सचिव व ग्राम प्रधान भैरोपुर बुधिराम यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जुटकर मिठाइयां वितरित की। साथ ही सपा बसपा का कार्यकर्ताओं ने सपा बसपा जिंदाबाद, फुआ भतीजा जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान नन्हे यादव, राम शब्द यादव, ऋषिकेश मौर्य, प्रमोद मौर्य, उमाशंकर गुप्ता, उदय भान यादव, सोनमती देवी, इंद्रावती देवी, सुनीता मौर्य, लीलावती बेलदार आदि लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाइयां। गोरखपुर शून्य धर्म दानिश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रेस वार्ता करके गठबंधन पर मुहर लगाया, जिसके खुशी में महानगर के पूर्व सचिव समाजवादी पार्टी आफ्ताब अहमद ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पोस्टर जारी किया, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी को रानी लक्ष्मीबाई के रूप में दिखाया गया तथा अखिलेश यादव जी को टीपू सुल्तान के रूप में दिखाया गया। आफ्ताब अहमद जी ने बताया कि यह गठबंधन देश के एवं पूरे प्रदेश के लिए एक नया रंग लाने वाली है। समाज के सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए तैयार हुई यह गठबंधन गरीबों, मजदूरों, नौजवानों, किसानों, दलितों की लड़ाई लड़ने वाली है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व पटाखे जलाकर बधाइयां दी। इस कार्यक्रम में शमीम अहमद, शुभम यादव, चर्चिल अधिकारी, उदय सिंह, प्रवीण चौधरी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। एसपी ट्रैफिक ने लगाई चौपाल, यातायात के साथ ऑपरेशन त्रिनेत्र हुई चर्चा। गोरखपुर विजय चौक से गणेश चौक तक यातायात के दबाव को कम करने और दुकानों के बाहर बेतरतीब खड़े वाहनों को वहां स्थित दुकानदारों के माध्यम से व्यवस्थित करने हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से व्यापारियों के साथ यातायात व्यवस्था को सही करने के लिए सलाह मशवरा एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा द्वारा किया जा रहा है। अपने इस नए तरह के जागरूकता अभियान में एक छोटी चौपाल शाही मार्केट के बगल में स्थित माखन भोग में एसपी ट्रैफिक ने लगाई, जिसमें जयप्रकाश केसवानी, नीलेश गर्ग, संजय अग्रवाल, ज्ञान चंद, दीपेश निषाद, मृत्युंजय सिंह, हसन, नवनीत आदि के साथ टीएसआई B0N0 गुप्ता मौजूद रहे और यहां की यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सुझावों का आदान प्रदान किया। साथ ही ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सीसीटीवी लगाने की बात हुई। महाराजगंज मनाया गया स्वामी विवेकानंद दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस। महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह। आज प्राथमिक विद्यालय मोहनगढ़ क्षेत्र ब्रिजमंगंज महाराजगंज में स्वामी विवेकानंद जी और राष्ट्रीय युवा दिवस पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के पूरे जीवन पर प्रकाश डाला गया। साथ ही स्कूल के सभी बच्चों को उनके बताए गए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक नागेंद्र कुमार चौरसिया, सहायक अध्यापिका श्रीमती लकी सिंह और आंगनवाड़ी सुमित्रा व गीता ने भी अपने विचार व्यक्त कर बच्चों को संबोधित किए। बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आदि लोगों धारा विद्यालय परिवार के लोग शामिल हुए। सपा ने सभाकर गिनाई अखिलेश सरकार की उपलब्धियां। महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह। सपा ने सभाकर गिनाई अखिलेश सरकार की उपलब्धियां। बहादुरी बाजार महाराजगंज में शनिवार को साप्ताहिक बाजार दिन में पहुंचे सपाई। लोकसभा का चुनाव नजदीक आते देख सपा कार्यकर्ताओं ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है, जिसकी आगाज शनिवार को बहादुरी बाजार में देखने को मिला। साप्ताहिक बाजार के दिन साधन सहकारी समिति के सामने मंच लगाकर सपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने जनता के बीच अपनी बात रखते दिखी। सर्वप्रथम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व एमएलसी शून्य राजेश यादव ने सपा संबोधित किया। सपा जिला अध्यक्ष राजेश यादव ने भी अपने विचार रखे। सभी का कार्यक्रम का संचालन विनोद गुप्ता ने किया। विधानसभा अध्यक्ष मदन गोपाल यादव ने भी लोगों को संबोधित किया। वहीं विजय बहादुर चौधरी, शैलेंद्र यादव, जगदम्बा गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। गोरखपुर महोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त। गोरखपुर महोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद इंतजाम किया गया है।
पूरे महोत्सव परिसर को 3 जोन और 7 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। एसपी स्तर के अधिकारी को जोन और सीओ को सेक्टर का प्रभारी बनाया गया है। महोत्सव में आने जाने वाले लोगों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहेंगे। गोविवी परिसर में शुक्रवार से 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का आगाज हो रहा है। महोत्सव में आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस प्रशासन काफी सतर्क है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गोरखपुर महोत्सव की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए 3 एसपी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी देखरेख में 7 सीओ, 12 इंस्पेक्टर, 85 दरोगा, 4 महिला दरोगा, 250 सिपाही, 40 महिला सिपाही के साथ 2 कंपनी पीएसी के जवान महोत्सव परिसर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से पूरे महोत्सव परिसर की निगरानी की जाएगी। इसको लेकर महोत्सव परिसर में ही एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से महोत्सव में आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जाएगी। किसी पुरुष या महिला की गतिविधि संदिग्ध दिखने पर उसे तत्काल हिरासत में ले लिया जाएगा। गोरखपुर महोत्सव प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे गोरखपुर में। गोरखपुर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 13 जनवरी को अपराह्न 1 बजे जनपद आगमन हो रहा है। मां 0 मुख्यमंत्री जी पम 0 दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में 1.20 बजे से 2.50 तक गोरखपुर महोत्सव 2019 का समापन समारोह में सम्मिलित होंगे। मां 0 मुख्यमंत्री 2.50 बजे गोरक्षनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे तथा रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे। मां 0 मुख्यमंत्री जी 14 जनवरी को पम 0 दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में 12 बजे से 1.30 बजे तक ओडीओपी कार्यक्रम एवं रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। उक्त जानकारी प्रभारी अधिकारी प्रोटोकॉल ने दी। राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय निःशुल्क नारी शिक्षा संपूर्ण बहाली मंच ने दिया ज्ञापन। गोरखपुर राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय निःशुल्क नारी शिक्षा संपूर्ण बहाली मंच अफेवा के भारतेदु यादव, नीरज शाही, ऋचा चौधरी, माधुरी यादव, अमरेंद्र शाही और आकाश प्रताप यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी गोरखपुर के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देश की संपूर्ण लड़कियों की संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क किए जाने के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्र नेता नीरज शाही, आकाश प्रताप यादव व ऋचा चौधरी ने कहा कि संपूर्ण भारत में संपूर्ण लड़कियों की संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क की जाए जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षक नेता भारतेदु यादव व अमरेंद्र शाही ने कहा कि आज देश में 8 से लेकर 14 वर्ष तक की सभी बालक बालिका की शिक्षा निःशुल्क है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी लड़कियों की पूर्ण शिक्षा निःशुल्क हो जिससे भारत देश 100% साक्षर हो सकेगा। ज्ञापन कार्यक्रम में मुख्य रूप से माधुरी यादव, ममता त्रिपाठी, कंचन गुप्ता, बालाजी, श्रेया, रुखसाना, सिब्बी, रोहित यादव, आकाश, शांति भवानी, आरती शाही, करिश्मा यादव सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। ब्रिजमंगंज में सिंगीज किगम क्रिकेट क्लब धारा मैच का उद्घाटन। महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह। ब्रिजमंगंज के सहजनवा में सिंगीज किगम क्रिकेट क्लब सहजनवा में आज प्रधान प्रतिनिधि भाई सुब्राती धारा मैच का उद्घाटन किया गया, जिसमें ब्रिजमंगंज की टीम और मराठा की टीम के सदस्य शामिल हुए तथा मैच के अध्यक्ष अमन सिंह, आयोजक विशाल सिंह, व्यवस्थापक शिवम सिंह, अनूप सिंह, अनित सिंह, सोनल सिंह आदि ग्रामवासी शामिल हुए। कलेक्टरेट चौकी इंचार्ज के पहल से जमीनी रंजिश घटना होने से बाल बचा। महाराजगंज ब्यूरो सदर कोतवाली कलेक्टरेट चौकी अंतर्गत ग्राम चौपरिया में चौकी इंचार्ज की सूझबूझ से जमीन रंजिश की घटना टली। उक्त जमीन के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सरड़िया निवासी नागेंद्र पांडेय ने बताया कि A09290 व A09434 के बाबत विभिन्न न्यायालयों में मुकदमा विचाराधीन है। दिन में लगभग 1 बजे के आसपास कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उक्त जमीन को जबरन कब्जा करने की नियति गुंडों द्वारा हमारी पैतृक जमीन पर कब्जा करने आया, जिसकी टेलीफोनिक सूचना नागेंद्र पांडेय ने तत्काल कलेक्टरेट चौकी इंचार्ज को दिया तो तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही किया गया तथा मौके का जायजा लेने सदर कोतवाल राम दवन मौर्य भी उक्त जमीन पर पहुंचकर मामले को संज्ञान में लिया। गोरखपुर महोत्सव में मोहित चौहान के संगीत का भरपूर आनंद लिए अधिकारी व श्रोतागण। गोरखपुर महोत्सव में मोहित चौहान के संगीत को गोरखपुर के मंडलायुक्त अमित गुप्ता के साथ पूरा जिला प्रशासन अपने परिवार के साथ महोत्सव में 4 चांद लगा रहे हैं। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार महोत्सव में आए हैं।
भीड़ को अपने राजस्व कर्मचारियों के साथ मोजा संभाले हुए दिखाई दे रहे हैं, जो काबिल तारीफ है। इनका सहयोग जॉइंट मजिस्ट्रेट सरनीत कौर तथा सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित, सगृह अमीन योगेंद्र चौबे सहित अन्य राजस्व कर्मचारियों दे रहे हैं। महोत्सव में प्रमुख रूप से आईजी जयनारायण सिंह, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांड्यन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, सीडीओ अनुज कुमार, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, जॉइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा, सीईओ गीडर संजीव रंजन, सीएलओ गजेंद्र कुमार, एसडीएम खजनी गौरव कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम सहजनवा व पुलिस अधीक्षक नगर विनय कुमार सिंह, सहाय पुलिस अधीक्षक रोहन पा, प्रमोद बोत्रे, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांड्या, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी कैंट प्रभात राय, PACLIU के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, सप्लाई अधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा गोरखपुर महोत्सव में मोहित चौहान के संगीत का भरपूर आनंद लिए। समय से खाद नहीं मिल पा रहा किसानों को। महाराजगंज, रिपोर्टर यशपाल सिंह, फरिंदा। कल किसानों ने खाद के लिए इफ्को बाजार खाद भंडार फरिंदा में लोग फरिंदा सोनोली रोड पर जमे रहे। किसानों का कहना था कि खाद के लिए उनसे आधार कार्ड भी मांगा जा रहा है, उसके बाद भी समय से खाद नहीं मिल पा रहा है। लोग कोल्हुई, जो फरिंदा से काफी दूर है, से खाद के लिए आ रहे हैं।